वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, दोस्तों। आज हम लोग मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। आप सब ने मैग्नेट यानी जिसको हिंदी में हम चुंबक भी कहते हैं, आप सब ने देखा होगा और आप लोगों में से कई लोगों ने इसे लेकर खेला भी होगा, इससे एंजॉय भी किया होगा। आप सब ने अक्सर देखा होगा कि कई जगहों पर जैसे जो बॉक्स होते हैं जिनमें पिन रखा जाता है, उन पिन होल्डरों में आपने पिन को चिपकते हुए देखा होगा। आपने कुछ ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स भी देख रखे होंगे जहां बिना किसी लॉक सिस्टम के भी वो लॉक हो जाता है। और तो और आपने फ्रिज भी अपने घर में देखा होगा जिसमें कोई लॉक की ज़रूरत नहीं है। जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, वो जब हम पास ले जाते हैं उसके तो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो दोस्तों, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक चुंबक यानी एक मैग्नेट लगा होता है जो इन्हें हमें हेल्प करता है डोर को लॉक करने में, पेंसिल बॉक्स को लॉक करने में, और जो पिन होल्डर्स होते हैं उनको उनमें पिन रखने में। तो ये जो मैग्नेट है ये केवल खेलने वाली चीज़ नहीं है, वास्तव में यह हमारे बहुत काम की चीज़ है। लेकिन अगर ये हमारे काम की चीज़ है तो हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंट्रोडक्शन है, आपने समझा कि जो मैग्नेट है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और ये मैग्नेट, अब ये जानने की कोशिश करें हम कि आखिर खोजा कैसे गया, कैसे मिला ये मैग्नेट। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि प्राचीन समय में, मतलब पहले के समय में, जो यूनान देश है वहाँ पर एक सेफर्ड मीन्स होता है गरेड़िया, यानी भेड़ बकरियाँ चराने वाले, और उसका नाम क्या था? मैग्नस। यूनान देश में एक जो सेफर्ड था उसका नाम मैग्नस था और वह भेड़ बकरियों को चराता था। ठीक है, वह अपनी जो सीप्स हैं और गोट्स हैं उनके झुंड को पास के पहाड़ पर ही ग्रेजिंग के लिए यानी चराने के लिए ले जाता था। और जो ये थे सीप्स यानी भेड़ें, उन पर कंट्रोल रखने के लिए वह अपने साथ में एक स्टिक रखता था, भाई कि सीप्स इधर उधर ना भाग जाएं भेड़ें, इसलिए वो एक छड़ी रखता था अपने साथ। और जो ये स्टिक है, इस छड़ी के एक सिरे पर वो लोहे की एक टोपी जैसा लगा दिया था ताकि आवाज़ हो चट्टान से टकराने पर। ठीक है, लेकिन तो हुआ क्या कि एक दिन जो पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, उसे मतलब फोर्स लगाना पड़ा, दम लगाना पड़ा उठाने के लिए। तो ये देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ कि अरे भाई, ये चट्टान जो है, ये रॉक जो है, ये मेरी स्टिक को अपनी ओर क्यों खींच रही है, क्यों अट्रैक्ट कर रही है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो अब देखिए क्या हुआ ना, हुआ क्या उस समय, ये जो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट थी। और जब इसने गरेड़िए की जो स्टिक है उसकी लोहे की टोपी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जो वो रॉक थी वो एक्चुअल में वो मैग्नेट था। ठीक है, और मैग्नेट क्या करता है, लोहे की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो वो रॉक जो है उस छड़ी में लगी हुई जो टोपी थी, कैप लोहे की, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली। तो देख रहे हैं यहाँ लिखा भी है, टू हिज ग्रेट सरप्राइज ही डिस्कवर्ड दैट इट वॉज ए ह्यूज ब्लैक रॉक नेक्स्ट टू हिम दैट वॉज पुलिंग हिज स्टफ एंड द नेल्स। उसको खींच रहा है अपनी ओर। ऑल ऑफ सडन द ग्रीक्स लेटर फाउंड अदर सिमिलर ब्लैक रॉक्स विच हैड दिस पावर। तो बाद में ग्रीक में रहने वाले और साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि और भी ब्लैक रॉक्स बहुत सी हैं वहाँ पर जो कि इस तरह का अट्रैक्शन पावर रखती हैं। दीज रॉक्स वर नेम्ड मैग्नेट्स आफ्टर आइदर मैग्नेशिया और मैग्नेस हिमसेल्फ। चूँकि मैग्नेस की वजह से ही इसके बारे में जानकारी मिली थी। और ये मैग्नस कौन था? वो सेफर्ड
जो भेड़ बकरियां चराता था, तो उसी के नाम पर इस रॉक को या इस तरह के मटेरियल को क्या नाम दे दिया गया, मैग्नेट, या मैग्नस के नाम पे कह सकते हैं, या जिस देश में वो थे मैग्नेशिया वहाँ के नाम पर मैग्नेट नाम पड़ गया मैग्नेट का। तो ये हमारे मैग्नेट का हिस्ट्री है कि कैसे मैग्नेट की खोज हुई। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस मैग्नेट की क्या क्या खासियत है। ये नेचुरल मैग्नेट की बात हमने की अभी, ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट इज ए मैग्नेट, आखिर मैग्नेट क्या है। तो एक चीज़ ये बताने से पहले बता दूं कि जब मैग्नस ने उस रॉक को, मैग्नेटिक रॉक की खोज की, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग जान चुके थे कि चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। और उन्होंने यह भी पाया कि जो ये रॉक्स हैं कि इनके छोटे छोटे टुकड़ों में भी एक विशेष गुण होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा सा रॉक ही, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में भी अट्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है। और नेचुरल रूप से मिलने वाले इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों ने लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से मैग्नेट बनाना सीख लिया, ठीक है। और जब कोई पर्सन मैग्नेट बना रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो रॉक वाला मैग्नेट मिला वो तो नेचुरल मैग्नेट था, लेकिन जब इंसानों ने मैग्नेट बनाया लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कृत्रिम मैग्नेट, इंसानों द्वारा बनाया गया मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट वास्तव में होता क्या है, ए मैग्नेट इज ए टूल दैट विल अट्रैक्ट मेटल्स। मैग्नेट एक तरह का टूल है जो कि मेटल से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सारे मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब आगे देखिए मैग्नेट कितने तरह के होते हैं। मेनली मैग्नेट 4 तरह का होता है। नेचुरल मैग्नेट तो आप समझ ही चुके हैं, जो कि हमको रॉक से मिला था, रॉक के फॉर्म में, वो नेचुरल मैग्नेट था। लेकिन जब हम लोगों ने मैग्नेट बनाना सीख लिया तो इस समय मैग्नेट देखिए 4 तरह के बनाए जाते हैं। एक बार मैग्नेट, ये जनरली हम लोगों को देखने को मिल जाता है। फिर एक मैग्नेटिक नीडल, जिसे हम कंपास भी कहते हैं, ठीक। फिर हॉर्स शू मैग्नेट, और उसके बाद बॉल इंडेड मैग्नेट। ये हॉर्स शू मैग्नेट है और ये बॉल इंडेड मैग्नेट है। तो इस तरह के मैग्नेट्स इस समय बनाए जाते हैं और इनसे तरह तरह के कामों को में इन्हें यूज किया जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। देखिए मैग्नेट में आपने जब कभी अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो जो मैग्नेट है, अगर उसको जो है किसी लोहे वाली चीज़, या मान लीजिए आपके पास आयरन फाइल्स हैं। आयरन फाइल्स क्या होते हैं, लोहे का चूर्ण, लोहे का बुरादा, ठीक है। अगर आप वो कहीं से कलेक्ट कर लिए और उसको फैला दिए एक वाइट पेज पर, और उसके बाद ये बार मैग्नेट उस पर ले जाकर रखेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आयरन फाइल है, जो लोहे का चूर्ण है, वो इन किनारों पर ज़्यादा स्टिक होता है, इन दोनों किनारों पर। बीच में कम स्टिक होता है, किनारों पर ज़्यादा स्टिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन किनारों पर जो मैग्नेटिक पावर है वो ज़्यादा होता होगा। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि मैग्नेट्स के पोल कितने होते हैं। देखिए ऑल मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो उसे निगेटिव एंड पॉजिटिव ना कह के हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देयर आर 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और जो सेम पोल होंगे, यानी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में अगर एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। आप कभी देखिएगा 2 मैग्नेट लेकर, उनके दोनों के नॉर्थ पोल को अगर आप पास में लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल होंगे। और अगर अपोजिट पोल, यानी एक नॉर्थ पोल एक का रहे और एक का साउथ पोल,
उनको पास ले जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं और इन पोल्स पर ही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होता है। बीच में जो है ज़्यादा मैग्नेटिक पावर नहीं होता है, किनारों पर ही ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होता है। तो आप जान चुके हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखिए थर्ड पॉइंट, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट दैट्स अफेक्टेड बाय इट्स मैग्नेटिक एनर्जी इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, इस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ दूर तक इसका असर तो होगा ना, कुछ दूर तक तो इसकी मैग्नेटिक पावर महसूस की जा सकती है। इसके पास अगर कोई लोहे का टुकड़ा लाया जाए या कोई कंपास लाया जाए जो मैग्नेटिक नीडल, तो कुछ दूर तक इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। तो मैग्नेट के उस एरिया को जहाँ तक इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जो अभी मैंने बताया कि जो अपोजिट पोल होते हैं, दो मैग्नेट आपने लिया, हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो अगर साउथ पोल एक मैग्नेट का हो और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इनको आपस में लाया जाए पास में, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और अगर दोनों मैग्नेट का सेम पोल यानी साउथ पोल दोनों मैग्नेट का या नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट का लाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसे याद रखिए। अभी एक चीज़ ये भी याद रखिएगा आप कि जो मैग्नेट है उसको अगर हम टुकड़ों में भी तोड़ते चले जाएं, तो टुकड़ों में तोड़ने के बाद भी जो मैग्नेट है उसमें हमेशा दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा नहीं है कि किसी मैग्नेट को आप ब्रेक कर दिए तो उसका साउथ पोल अलग निकल गया, नॉर्थ पोल अलग निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर ये देखिए मैग्नेट अट्रैक्ट प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ देख लेते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। जो मैग्नेट है वो केवल मैग्नेटिक सब्सटेंसेज को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो अभी बताया था आयरन, निकिल और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को। दूसरा पॉइंट है एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स एंड इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मैग्नेट। हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं और दोनों किनारों पर होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द मैग्नेट हैज़ डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेट होता है उसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज है, दिशा बताने की गुण होता है। कैसे, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आप एक मैग्नेट लीजिए, बार मैग्नेट, और उसको बीच में से धागे से बांधकर एक धागे से उसको लटकाइए, हैंग करिए, और फिर मैग्नेट को घुमाकर थोड़ा सा या हिला डुला कर छोड़ दीजिए और उस थ्रेड को पकड़े रहिए ऊपर करके। ठीक, और मैग्नेट कहीं से टकरा ना रहा हो किसी चीज़ से, तो आप नोटिस करेंगे कि जब वो मैग्नेट धीरे धीरे रुकेगा, शांत होगा, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उसका फेस रहेगा। तो इस तरह से जो मैग्नेट है ना वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी बताता है। अभी मैंने बताया कि जो मैग्नेट है उसके लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स यानी नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिस्ट्रॉयड इन ए मैग्नेट बाय स्ट्राइकिंग थ्रू हैमर बाय हीटिंग इन ए फ्लेम। अगर किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं। क्या, या तो उस पर जो है हथौड़े से चोट कीजिए, ठीक है, पीटिए, तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर उसे आग में गर्म कर दीजिए तो भी उस मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इस तरह से मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टू पोल्स रिमेन ऑलवेज इन पेयर एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेट। याद रखिए
कि मैग्नेट को कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े में आप तोड़ दीजिए, लेकिन उस मैग्नेट के पोल्स को आप अलग नहीं कर सकते हैं। छोटे से छोटे टुकड़े में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से पहले एक स्लाइड रह गई है, वो भी देख लेते हैं ज़रा। देखिए, जो ये मैग्नेटिक पोल्स अभी मैंने बताया था कि हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं किनारों पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और जो ये थर्ड पॉइंट है, बोथ पोल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी मैग्नेट। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस एक मैग्नेट को ब्रेक करके दो मैग्नेट में ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो भी दूसरे वाले मैग्नेट जो छोटे छोटे मैग्नेट बने उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल बन गए, दो पोल। यानी किसी भी मैग्नेट के पोल्स को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। कितना भी आप तोड़ते हुए उसे एटम तक चले जाइए, लेकिन उसके पोल्स को आप अलग नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट की। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि करंट फ्लो करा के हम लोग किसी चीज़ को मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? उसका तरीका ये है कि आप एक कॉपर वायर ले लीजिए और कॉपर वायर को लेकर एक आयरन नेल, कोई कील है, उस कील पर इस तरह से रोल कर दीजिए, लपेट दीजिए। ठीक है, रैप करने के बाद उसके एक एंड को सेल के इस साइड और दूसरे एंड को सेल के दूसरे एंड से जो है कनेक्ट कर दीजिए। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जब इस आयरन नेल, इस वायर से होते हुए, आयरन नेल से होते हुए करंट फ्लो होने लगेगी, तो ये जो आयरन नेल है या ये जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और आप देखेंगे जब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो यानी मैग्नेट के सारे प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। तो इसके पास अगर कोई हल्की चीज़ जैसे ये पेपर पिन या कोई ऐसी चीज़ ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, उनको स्टिक कर लेगा, चिपका लेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। यानी कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में से कोई करंट फ्लो करती है बेटे, तो वो करंट क्या होता है, वो अरेंजमेंट बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और इसी बेस पर बहुत सी चीज़ें आज इलेक्ट्रोमैग्नेट पर बन गई हैं और उनसे हम काम भी ले रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो क्रेन है, वो क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, ताकि जो कोई भारी कार या कोई चीज़ उठानी है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस किया जाता है और उस मैग्नेटिक पावर की सहायता से लोहे की भारी भारी चीज़ों को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके थ्रू बनाया जा सकता है। तो अब बात उठती है कि जो मैन मेड मैग्नेट है, वो जैसे बार मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट, वो ज़्यादा अच्छा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा अच्छा है? तो देखिए, अच्छा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक पावर को अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। यानी जितना करंट आप इसमें फ्लो कराएंगे, ये उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस होगा। ठीक, और दूसरी चीज़, जैसे ही आप करंट ऑफ कर दोगे, स्विच बंद कर दोगे, ये मैग्नेट ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम बहुत ज़्यादा पावर के भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो हम मैन मेड मैग्नेट बनाते हैं, जैसे बार मैग्नेट वगैरह, तो इन सारे मैग्नेट की पावर की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा अब वो क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए नए मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।